गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक एरिया से जहाँ पे कोई मूर्ति थी किसी औरत का, और कोई आदमी कुछ तो अजीब अजीब सा मंत्र यहाँ पे बोलता है और बाद में कहता है कि बोलो मेरी गॉडेस, इतने में काम हो गया या आपको और चाहिए। तो वो भी कहती नहीं नहीं। तो ये भी कहता और चाहिए क्या। वो भी कहती हाँ और चाहिए। तो आदमी भी कहता डोंट वरी, हमारे पास तो बहुत सारी चीजें। पक्का कुर्बानी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो बेसिकली आया हुआ था पुलिस के पास और ढोल पीटे जा रहा था। तो पुलिस वाला भी आता कहता क्या हुआ रे, कौन ढोल पीटे जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैं यहाँ पर हूँ, GQ मेरा नाम है, भूल गए। वो भी कहता GQ के बच्चे तू फिर से आ गया, अब क्या हो गया तेरे साथ। वो भी कहता ना ना मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, ये देखो चोर को पकड़ के लेकर आया हूँ। वो भी कहता है इसको तू पकड़ के लेकर आ गया, भाई तू तो एक स्कॉलर है, कोई वॉरियर नहीं है, तूने इसको मारा कैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार कैसे बताऊं, जब मैं जा रहा था ना तभी अचानक से मेरा जो पैर है ना वो टट्टी पे चल गया। तो मैं उसको देख रहा था, साफ कर ही रहा था, उतने में अचानक से क्या बोलते हैं। वो भी कहता भाई ये क्या मुझे टट्टी वट्टी की कहानी सुनाने लगा, बोल ये चोर कहाँ से मिला, इसको कैसे मारा। हमारा मेकट्टा भी कहता हाँ, जब मैं टट्टी साफ कर रहा था अचानक से चोर पीछे से अटैक कर दिया मेरे ऊपर, मैं बाल बाल बच गया। फिर मैंने धुआं लिया, मतलब मिट्टी लिया, मिट्टी लेके उसके आंखों में डाला जिससे वो देख नहीं पाया। फिर मैंने गोटे पे मारे, उसके गोटे फोड़ दिए। फिर बाजू में ईंट पड़ा हुआ था, ईंट लेके मार के माथा फोड़ दिया और चाकू लेके उसके पिछवाड़े में मार मार के 4 छेद मैंने कर दिए। ऐसे करके मैंने इसकी पूरी की पूरी बैंड बजा डाली। चोरे चोर इसको पकड़ के जेल में डालो, आगे किसी और को लूट ना ले। इस बार मुलाकात मेरे साथ हुआ तो मैंने अपने आप को बचा लिया, किसी मासूम आदमी को लूट लिया तो। वो भी कहता अरे यार तू खुद मुझे चोर लगता है शक्ल से। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं एक सच्चा और अच्छा आदमी हूँ, कभी मैंने चोरी चकारी नहीं की, कभी मैंने झूठ भी नहीं बोला, कभी किसी लड़की को गंदी नजर से देखा भी नहीं, और आप मुझे कह रहे हो। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, पिछले 1 महीने में तू ये 15वां बंदे को लेकर आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या करूं यार, मुझे मिल जाते हैं। वो भी कहता है यार मुझे तो लगता है तू चीटिंग करता है साले, क्योंकि चोरू चक्के के ऊपर है ना बाउंड्री लगी रहती है, यानी पकड़ के लाओगे तो पैसे मिलेगा। साला पता नहीं तू कहाँ से पकड़ के लेकर आता है और पैसे लेकर चल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उससे मुझे याद आया, इस चोर पे भी कुछ पैसों का इनाम था। वो भी कहता नहीं इस पे कोई इनाम नहीं था, अगर ऐसा कुछ है तो मैं तुझे बाद में बता दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है यार, थोड़े पैसे मिल जाते तो मजा आ जाता। उतने में इसका दोस्त आता है टांग ई जिसका नाम था। वो भी कहता और मेरे दोस्त क्या हो गया, तू फिर से पुलिस स्टेशन में आया है, क्या हुआ है। वो भी कहता कुछ भी नहीं, एक चोर मिला था, चोर को पकड़ के पुलिस के हवाले करने आया था, सोचा थोड़ा बहुत पैसे वैसे मिल जाएंगे, लेकिन इस चोर पे किसी ने भी इल्जाम नहीं लगाया। वो भी कहता अरे भाई तूने 3 चोर, 3 किडनैपर, 2 बलात्कारी, 2 गुंडे, 2 छेड़ूलाल और 4 चोरों चक्के को भी पकड़ा है, अभी क्यों यार तेरे पीछे सबके सब क्यों आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोइंसिडेंस। वो भी कहता ना भाई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार कोइंसिडेंस ही है। हेलो गाइस, आपको भी लगता होगा कि कोइंसिडेंस है ना, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से कई साल पहले जब मैं पृथ्वी पे रहता था, अचानक से गड्डी आई और गड्डी ने मुझे उड़ा दिया, जिससे मैं ये दुनिया में आ गया। और ये दुनिया में आते ही मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तो मैंने बोला सिस्टम मुझे पैसे दे दे। तो सिस्टम ने मुझे पैसे नहीं दिए, सिस्टम ने मुझे बैड लक दे दिया, जिससे कुछ ना कुछ मेरे साथ बुरा होता है। लेकिन उसी बुरा होने के चक्कर में मुझे कभी कोई चोर, कोई चक्का मिल जाता है, जिसको मैं पुलिस के हवाले कर देता हूँ और ज्यादातर मुझे उसके बदले इनाम मिल जाता है। यानी आधा नसीब बेकार हो गया है और आधा नसीब अच्छा हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए यार, क्या ही करूं, लेकिन अब यही है, इसी से काम चलाना पड़ता है। दोस्त भी कहता क्या हुआ भाई, चल मैं तुझे आज कुछ खिलाता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता पैसे तू देना। वो भी कहता या पैसे मैं दे दूंगा। तो वो लोग किसी ढाबे पे खाना खाने आते हैं। हमारा मेन कट्टा नोटिस करता है कि एक सेकंड ये ढाबा बड़ा खाली खाली लग रहा है। दोस्त भी कहता या क्योंकि बहुत सारे बंदे लोग हैं ना, ये जगह छोड़कर सिटी में जा रहे हैं, सिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, कल्टीवेशन करना चाहते हैं, इमोर्टलिटी हासिल करना चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक इमोर्टलिटी, अब ये सारी चीजें नहीं होती, ये सारी की सारी चीजें फेक यहाँ पर है। और ये दोनों फिर घर पे आ जाते हैं। दोनों का घर अलग अलग था, लेकिन दोनों के दोनों पड़ोसी थे। तभी रास्ते में पूछ लिया जाता है कि मेरी चाची है ना, चाची ने बोला था वाइंड लोटस सेट, हमारे एरिया का फेमस सेट है, वहां पे जाना चाहती है। दोस्त भी कहता व्हाट, चाची को भी कल्टीवेशन करने का शौक है क्या। वो भी कहता वेल आई डोंट नो यार, 2 दिन पहले मेरे घर पे आई थी और बोल रही थी कि भाई तुम्हारा घर तो बड़ा सही है, काश मेरे बेटे की शादी हो जाती, तुम्हारे जैसे किसी घर पे उसको सेटल कर देती, लाभ लाभ लाभ। वो भी कहता ठीक है भाई मैं तो चला। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार ठीक है भाई। तो अपने घर के अंदर जैसे आता है ना, अचानक से अटैक
हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी करे अटैक, ये अटैक कौन कर रहा है? तो जैसे ध्यान से देखता है तो तलिस्मैन थे, और कोई नॉर्मल तलिस्मैन नहीं था, बड़े अजीब डार्क और डेमोनिक तलिस्मैन थे। हमारा मेन कट्टा देख के घबरा जाता है, कहाँ से आ रहा है? तो उसके घर में जो कुआं था ना, कुएं के अंदर से आ रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है बे कुएं के अंदर, और ये तलिस्मैन क्यों फेंक रहा है? साले मुझे डराएगा क्या, बाहर आ कुत्ते के बच्चे। तो जैसे आके देखता है ना, तो भैया अंदर इसकी चाची थी शैतान के रूप में, और कहती है हमारा मेन कट्टा जोर से डर जाता है, जोर से चिल्लाता है और कहता अरे चाची, अरे क्या हो गया चाची, आप तो कल्टीवेशन करने के बारे में सोच रही थी, स्टेट का मेंबर बनने के बारे में सोच रही थी, यहाँ पे क्यों छुपी है? चाची डायरेक्ट बाहर आती है और बाहर आके अटैक कर देती है। चाची अब नॉर्मल नहीं रही, चाची एकदम शैतान यहाँ पे बन चुकी है, देख सकते हैं। वो भी कहती है घर, ये घर मेरे बेटे का घर, इतना बोल के डायरेक्ट अटैक। हमारा मेन कट्टा उसका अटैक डॉज कर लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लो चाची क्या हो गया आपको यार, एकदम शैतान कैसी यहाँ पे बन गई? हो भी कहती है घर, घर मेरा बेटा का घर। हमारा मेन कट्टा भी कहता आपके बेटे का नहीं, ये मेरा घर है। हो भी कहती नहीं, हमार बिटवा का घर है। और हमारा मेन कट्टा भी कहता बस बहुत हो गया, मार डालूंगा चाची आपको, इतना बोलकर है ना वो ईंट फेंक देता है। वो भी कहती है, हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैंने ईंट फेंक दिया है, लेकिन ईंट पीछे जाती है, पीछे से गोल गोल घूमकर आती है और चाची के माथे पे लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस बहुत हो चुका है, ये देखो मेरा अगला टेक्निक, इतना बोल के एक और अटैक करता है जिससे चाची की और बैंड बज जाती है। दूसरा अटैक करके चाची की और बैंड बजा देता है, और दो छोटे छोटे हथौड़े निकाल के चाची को मार मार के हालत ही खराब कर देता है। वो चाची अभी भी बोले जा रही है हमारे बेटे का घर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चुप करो यार चाची, और बड़े बड़े अटैक करके चाची के टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। और जो दोस्त बगल वाले घर में था उसको भी दिखता है कि एक सेकंड वो क्या था यार, उसकी चाची थी क्या? हाँ, हमारे मेन कट्टा ने उठा के फेंका ना, तो ऐसा फेंकते हुए देख लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लग बाप रे, जहाँ तक कि मुझे आइडिया, कुछ दिन पहले सेठ वालों का नाम ले रही थी, तो शायद उस सेठ के पास चल गई होगी, और सेठ में जाने के बाद एक शैतान यहाँ पे बन गई, और शैतान बन के उसने मेरे पे अटैक कर दिया। मुझे ऐसा लगता है ये दुनिया में सेठ वाले ना बड़े कमीने हैं, और पीठ पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, और मासूम औरतों लोग को अपने जादू में लेकर उनको शैतान में कन्वर्ट यहाँ पे कर देते हैं। और ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, और ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फिर वो अपने घर पे आता है, 3-4 टेक्निक निकाल लेता है, वो कहता है ये 3-4 टेक्निक मुझे मिली थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि ये टेक्निक रियल है, ये टेक्निक फेक है, इसके चक्कर में मैंने कल्टीवेशन ही नहीं किया और मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, लेट मी सी। तो ये किताब लेता है और जैसे खोलता है ना, तो उसके अंदर थी कल्टीवेशन टेक्निक थी, और वो भी रियल टेक्निक थी। हमारा मेन कट्टा बैठ के उसको प्रैक्टिस करने लगता है, प्रैक्टिस करने लगता है, तो नोटिस करता है यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर है ना थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रहा है। तभी बाहर से अजीब अजीब मंत्रों की आवाज़ आती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड, ये मंत्र है, ये मंत्र तो इस सेट वाले बोला करते हैं, जो सेट वालों ने मेरी चाची को शैतान बना दिया था। जैसे घर के बाहर जाता ना, तो सेम तलिस्मैन उड़ रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता फिर से कचरा लगा दिया, अभी मैंने सारे के तलिस्मैन निकाल के फेंके थे। तभी वो मंत्र की आवाज़ और तेज हो जाती है। हमारा मेन कट्टा का पूरा सर दुखने लगता है कि एक सेकंड, ये मंत्र अजीब है, ये मंत्र सुनने के बाद ना ऐसा लगता है कि मैं किसी के वश में जा रहा हूँ। मुझे किसी के वश में नहीं जाना, नॉर्मल हो। वो अपने ऊपर जैसे तैसे रोक लेता है और कहता चलो यार रोक लिया, अगर कोई और होता तो वो तो मंत्र में आके एकदम पागल ही हो जाता। हाँ, तो हमारा मेन कट्टा नहीं हुआ, लेकिन उसको आवाज आती है कि कई सारे लोग हो चुके हैं और वो सेट में जाना चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा समझ जाता है ये सेट वाले अजीब अजीब सा मंत्र बोल के सारे के सारे बंदे लोग को अपनी टीम में ले लेते हैं, और उनको अपनी टीम में लेने के बाद उनको शैतान बना देते हैं या कुर्बानी दे देते हैं, जो करते होंगे वो करते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये था एपिसोड 1, और एपिसोड आएगा, देखो एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।